अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह माफ़ फरमाना। पता नहीं वाकई ये कि मैंने पहले भी किया था कि क़यामत शायद करीब है। सुना था, चले ठीक है, मतलब इस तरह के केस होते हैं। दरिंदा एक होता है, सुना होगा दरिंदा लफ्ज़ आपने, हैवान भी सुना होगा। एक होता है शैतान, मैं उससे भी बदतर कहूँ तो वो भी नहीं होगा। कुछ तो ख्याल होता है यार, जितना भी गिरा हो इंसान, इस जो मैं केस डिस्कस करने जा रहा हूँ इतना नहीं गिर सकता। और फिर जो अंजाम हुआ वो भी ज़रा आज बताते हैं। होता क्या है जी? होता ये है कि लाहौर का थाना इलाका फैक्ट्री एरिया, जो पैकेज माल और वो उसके साथ थाना है, वाल्टन रोड जिसको कहते हैं, वहाँ पे एक दरिंदा, एक भेड़िया, एक शैतान, जिसने वो इंसान की शक्ल में था लेकिन वो दरअसल इंसान नहीं था रक्षा ड्राइवर, लेकिन उसने घटियापन की तमाम हरकतें हदें क्रॉस कर दी। किया क्या है यार, अपनी दो बेटियों के साथ, जवान साला बेटियों के साथ, एक सेकंड ईयर की स्टूडेंट है, एक शायद 10th की स्टूडेंट है। यकीन कीजिए रोंगटे खड़े हो रहे हैं। या अल्लाह मुझे माफ़ करना, या अल्लाह हमें माफ़ फरमाना। 2 साल तक अपनी सगी बेटियों के साथ ज्यादती करता रहा, और फिर उसका अंजाम क्या होता है। वसीम साबर साहब चीफ क्राइम रिपोर्टर मेरे साथ मौजूद हैं। हमेशा अंदर से स्टोरी निकालते हैं, अंदर की कहानी लेके आते हैं। कुछ स्टोरियाँ होती हैं दुनियादारी की होती हैं, कुछ इस तरह की स्टोरियाँ होती हैं कि देख के ये ख्याल आता है कि ज़मीन फट क्यों ना गई जब उस दरिंदे ने इस तरह की हैवानगी की, उस शैतान मरदूद लानती ने ये जिस तरह की हरकत की। तो वसीम साहब, यकीन कीजिए दिल खून के आंसू होते हैं ऐसी बातें सुन के, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे लोग, मैं इंसान नहीं कह सकता, ऐसे भेड़िए भी इस दुनिया में मौजूद हैं जिनको रिश्तों की पहचान है, जिनको यही नहीं पता कि कौन सा रिश्ता क्या है। मतलब अपनी सगी बेटियों के साथ ज्यादती करता रहा। तो क्या हकायक क्या है? वो कौन था, वो शैतान जो था वो कौन था? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सारी दुनिया जानती है बाप से बड़ा मुहाफिज कोई नहीं। बाप जब अपनी औलाद की उंगली पकड़ लेता है, उसको इस बात का यकीन हो जाता है कि इससे ज़्यादा मैं किसी भी जगह महफूज नहीं, क्योंकि वही मुहाफिज होता है। ख़ासकर बेटियों का, बेटियां जो होती हैं वो बड़ी लाडली होती हैं। होता क्या है, एक घर की कहानी है, फैक्ट्री एरिया का ये इलाका है। जरीना बीबी की शादी हो जाती है रफ़ीक के साथ। ठीक। रफ़ीक गुर्बत का मारा होता है, वो रिक्शा ड्राइवर होता है। आखिरकार क्या होता है, उसकी एक बेटी होती है अलीशा और दूसरी उसकी बेटी होती है बिस्मा, और भी उसके बच्चे हैं, लेकिन हम उन लड़कियों की बात करेंगे जिनको टारगेट किया गया। ठीक। अलीशा के साथ अरसा 2 साल से उसका वालिद, तौबा नाउज़बिल्ला, अस्तगफार, अल्लाह ताला ऐसे बेरहम शख्स को गर्क कर दे जो कि अपनी पैदा की हुई बेटियों के साथ जुल्म कर रहा है, जबर कर रहा है, उनके साथ मुंह काला कर रहा है। वो बेचारी रोती रही, अब्बू ये ना करो, अब्बू ये ना करो। लेकिन अब्बू इस कदर दरिंदा निकला, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मेरे से बात नहीं हो रही। इस कदर दरिंदा निकला कि अपनी बेटियों को झिंझोड़ता रहा, अपनी बेटियों के साथ बुरा करता रहा। हमारा ये पॉडकास्ट करने का मकसद ये है, आज भी घरों में बेटियां अपने वालिदैन के साथ बैठी होती हैं, उनको पर्दा भी करना चाहिए, लेकिन अगर शैतान उनको देखे फौरी तौर पर वो पुलिस रिपोर्ट करे, अपनी वालदा को बताए। अगर आज यार वसीम साहब, बाप और भाई जो है वो तो मुहाफिज होते हैं, मैंने कहा है। से होता क्या है, 2 साल से दोनों बेटियों के साथ ज़बरदस्ती उनके साथ ज़िना बिल जबर करता है। आखिरकार क्या होता है, बेटी तंग आके वालदा को बता देती है। वो अपनी दोनों बच्चियां अपनी माँ को बताती हैं। वो दोनों अपनी बच्चियों को लेकर अपनी सास के पास चली जाती है, यानी कि मुल्ज़िम रफ़ीक की माँ के पास। मुल्ज़िम रफ़ीक की माँ के पास जब वो जाके सारा किस्सा बताती है, सास माँ ही होती है ना, उसने बताया अम्मी रफ़ीक ने इस तरह किया, अलीशा दे नाल इस तरह किया, बिस्मा दे नाल। उसकी माँ के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो कहती है कि
अपनी बेटियों के साथ। हमारा जो प्रोग्राम देख रहा है, मैं करोड़ों लोग मेरी बातें सुन के कानों को हाथ लगा रहे होंगे कि अपनी सगी बेटियों के साथ। मैंने ये सुना था डॉक्टर साहब, जितना भी घटिया, जितना भी भेड़िया हो, लेकिन मैंने ये सुना था, बहन बेटी तो, मैंने ये सुना था कि जब खातून कोई औरत सेकंड मैरिज करती है ना, उसकी साथ बेटी भी कोई चली जाती है, तो उसका जो दूसरा खामंद होता है वो उसकी नस्ल नहीं होती, वो उस पर गंदी निगाह रखता है। ये तो केसेस सुने हैं। मुआशरे में होता है ऐसा, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जिसको माँ कह दो माँ है, जिसको बहन कह दो बहन है, जिसको बेटी कह दो जिसको बेटी कह दो बेटी है। आखिरकार होता क्या है, जब मुलजिम की माँ ये बात सुनती है तो उसको पैरों तले जमीन निकल जाती है। मुलजिम जब रिक्शा लेकर घर आता है तो घर आकर देखता है ना बेटी हैं ना बीवी है, किधर गई। वो फ़ोन करता है, फ़ोन नहीं उठाते। उनको पता होता है कि आज आके इसने मेरी अम्मी के पास ही जाना है। वो फौरी तौर पर अम्मी के घर पहुंचता है, जाके इंटर होता है तो उसकी माँ उसे बड़ी बगावत की नज़र से देख रही होती है। उसे फौरी यकीन हो जाता है कि मेरी हरकतें मेरी बेटियों ने मेरी बीवी को बताई है और मेरी माँ को पता चल गई है। चोर को पता चल गया ना कि मेरी माँ ने, बीवी ने जब ऐसे करके रफीक को देखा तो लानते डाली हैं। लानते नहीं, उसे छितर मारने चाहिए थे, कीमा करना चाहिए, उसका कीमा करना वो चाहिए वसीम था। साहब ने टुकड़े कर देने चाहिए, को एक छोटे छोटे पीस छोटे पीस करना चाहिए थे। ऐसे मैं लान क्या के बगैर कहूँगा? आदमी के। आखिरकार होता क्या है, वो अपनी बीवी को बात को पलटाने के लिए, जो झूठा होता है ना, बात जब सामने हो रही होती है ना, उसको चेंज करके ना किसी और जगह ले जाने की कोशिश करता है। अपनी बीवी को कहता है पंजाबी च, वो तो इत्थे लैन की आई है कुड़ियां दे नाल। अलीशा की बाजू पकड़ता है, लेके जाने लगता है तो उसकी माँ और उसकी बीवी कहती है कित्थे लै चला इनू, कहना घर चलो। उन्हें कहा इनू नाल लैके चलना, जो इतना 2 साल तो करता आया वही करना ही। वो तैश में आ जाता है, गालम गलोच होता है, पिस्टल निकालता है, अपनी बीवी को सीधा फायर मारता है। उसकी बीवी साइड पे हो जाती है, फायर सीधा जाके पेट में लगता है उसकी माँ के, उसी पेट के अंदर, जिस पेट के अंदर उसने 9 महीने जन्म लिया रखा माँ ने, जिसमें रहा वो, उसी पेट में एक फायर लगता है। दूसरा फायर उसकी पिंडली पे लग जाता है। 2 फायर मारता है। 2 फायरों की आवाज़ सुन के चीखों पुकार पड़ जाती है, मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वहां पर 15 की कॉल की जाती है, पुलिस मौके पे आ जाती है। कुर्बान जाऊं SHO फैक्ट्री एरिया इशफाक खान के, इशफाक खान मौके पे पहुंचता है, फायरिंग की कॉल पे जाके वजह जानता है कि वजह क्या है। सारे खामोश। आखिरकार पुलिस वजह जानना चाहती है कि बंदा कौन है फायरिंग करने फायर क्यों हुआ, क्यों माँ को क्यों मार दिया, क्या हो गया। आखिरकार क्या होता है, माँ और बच्चियों की माँ पुलिस को सारी कहानी बताते हैं। SHO के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। हैं, फौरी तौर पे वो अपने SP के साथ बात करते हैं, अपने SSP के साथ बात करते हैं, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अच्छा, मुलजिम गिरफ्तार हो गया। मुलजिम गिरफ्तार हो गया। मुलजिम जब गिरफ्तार हो जाता है, उसको जब थाने ला रहे होते हैं तो मुलजिम सरकारी गाड़ी से फरार हो जाता है। पहला पर्चा दर्ज करवाता है मुलजिम रफीक का अपना ही भाई, अपनी वालदा को गोलियां लगने का जुर्म। मेरे पास FIR मौजूद है 324 की, हमारी स्क्रीन पे भी चल रही है 324। उसके बाद जब उन बच्चियों को साथ SHO साहब ले जाते हैं, कुर्बान जाऊं SHO साहब पे, अपना कमरा उनको दे देता बच्चियों को कि बेटा ये आपका कमरा है, यहाँ कोई गैर मर्द नहीं आएगा।